आज हम फिजिक्स का एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि कल के बाद परसों आपका बोर्ड का एग्जाम है। और अगर इतना एमसीक्यू अगर आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एमसीक्यू वाला सेगमेंट, स्पेशली फिजिक्स का, है ना। तो एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाइए, एक रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हो आप इसको। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करना और लास्ट में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके देखना और आंसर देना। नहीं अगर सॉल्व हो पाता है तो फिर आप इसका वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पर, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्रीन बाय यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। मतलब क्या कि इमेज, बहुत एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर में और उसका जो इमेज ऑब्टेन हो रहा है कॉन्केव मिरर के द्वारा स्क्रीन को यूज करते हुए, है ना। तो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन। तो फोकल लेंथ उस मिरर का डिटरमाइन होगा, किससे होगा डिटरमाइन? पहला ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ठीक है। सब बी ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, सी ऑप्शन द मिरर एंड द स्क्रीन, और डी ऑप्शन द मिरर एंड द स्क्रीन एज वेल एज दैट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। चलो वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर दो। आई थिंक आप लोग गेस कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, है ना। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, लाइक दैट। इस तरह से आप कमेंट करके आंसर दे सकते हो। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मिरर एंड द स्क्रीन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन सैन कन्वेंशन टू बी फॉलोड द मिरर इज केप्ट विथ इट्स रिफ्लेक्टिंग फेस। तो सैन कन्वेंशन में दो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग फेस है ना, वो किस तरह से रहता है? टुवर्ड्स लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। आई होप दे दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा मिरर में जो इमेज है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज का होता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या ऑल ऑफ दिस? चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। आई होप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, 3 का ए, 3 का बी, लाइक दैट, इस तरह करके, ठीक है। तो चलिए इसका कौन सा आंसर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा? 1.0003, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1, अप्रॉक्सीमेटली 1.0003 का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं द फैक्टर ऑन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। कौन सा फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का डिपेंड करता है? ठीक है, नेचर ऑफ द मीडियम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज या एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? कमेंट कीजिए। द नेचर ऑफ द मीडियम, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय। एक वर्चुअल अपराइट, अपराइट मतलब क्या? सीधा, और डिमिनिश्ड मतलब क्या? छोटा। कौन सा लेंस में यूज होता है, मींस ये फॉर्म होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस बोथ, नन ऑफ दिस। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है? कॉनकेव लेंस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, है ना, बियॉन्ड 2 मीटर। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कौन सा लेंस? मतलब एक पर्सन जो है दूर का, डिस्टिंक्टली मतलब क्या? कुछ दूरी में रखा है जिसका डिस्टेंस क्या है? बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, इस डिफेक्ट को यूज करने मीन्स करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस, कितना लेंस का पावर हम लोग यूज करेंगे? प्लस 0.5D, ऑप्शन बी माइनस 0.5D, सी 0.2D और ऑप्शन डी माइनस 0.2D। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन लाइट रेज इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट दी। जब लाइट रेज, ठीक है, इंटर करता है आई में, तो जो रिफ्रैक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ अकर होता है बच्चा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट by water droplets, option B, refraction of light by different layer of varying refractive indices, या option C, scattering of light, या option D, internal reflection of light by clouds। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। बहुत अच्छा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। ब्लूइश कलर जो है वाटर में, ये किसके कारण होता है? ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, रिफ्लेक्टिंग ऑफ स्काई इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द स्काई। किसके कारण? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई जो है इमेज को फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज को फॉर्म करता है कहाँ पे? कॉर्निया में, इरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी रेटिना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कलर इंक्लूड। प्राइमरी कलर कौन कौन, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होता है? तो रेड, ब्लू, ग्रीन या ऑल ऑफ दिस। तो आपका एकदम देख के ही आपको इसमें आंसर बता देना है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। जस्ट इसी तरह का अभी हमने क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन के पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आता है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ब्लू कलर, स्काई का जो ब्लू कलर होता है किसके कारण होता है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, डेंजर सिग्नल आर इन रेड कलर बिकॉज। जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर का ही क्यों होता है? गाड़ी वाड़ी में देखते हो ना, हर चीज आप लोग का रेड कलर का होता है, क्यों? इसके पीछे का रीजन ऑप्शन ए, रेड कलर रिफ्लेक्ट मैक्सिमम। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन रेड कलर का होता है। रेड कलर रिफ्रैक्ट्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो है रेड कलर का होता है। रेड कलर स्कैटर मैक्सिमम, या रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है क्या इसके लिए? या रेड कलर स्कैटर द लिस्ट, या रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, बिखेरता कम है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। नून में, दोपहर में जो सन जो है सबसे ज्यादा चमकता है, व्हाइट कलर का चमकता है, क्यों? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड एट दैट पार्टिकुलर टाइम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, कूलम पर सेकेंड, वाट, या बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है, चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट बार बार क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और दूसरा बात, चलिए बी वाला क्या सही है? कूलम पर सेकेंड। तो 100% सही है। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू का क्या होता है? कूलम होता है। और टाइम का क्या होता है बच्चा? सेकेंड होता है। तो कूलम पर सेकेंड, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी। तो इसका मतलब कौन? दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बताइए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या होगा? वोल्ट, वाट, जूल पर सेकेंड, या बोथ ए एंड सी। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके एकदम इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन था इस तरह से ये भी क्वेश्चन है। वोल्ट भी होगा और जूल पर सेकेंड भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन मेड बाय यूजिंग 5 रेजिस्टर्स
ईच ऑफ 1.1/5 ओम। तो इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस को 5 रेजिस्टेंस 1/5 ओम का मैक्सिमम आउटपुट देगा, वैल्यू देगा, 1/5 ओम, 10 ओम या 5 ओम या 1 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम आउटपुट हमें कब देता है बच्चा, जब सीरीज कनेक्शन में हो। तो सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं ना क्या होता है, 1/5 मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 5 बार हम इसको जोड़ेंगे, 5 बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने पे क्या आया, 1 + 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 ओम। समझ में आ गया, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये दोनों से क्वेश्चन सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर। मैग्नेटिक फील्ड का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इम्पोर्टेंट सोर्स इसमें क्या होगा, ऑप्शन दीजिए बच्चा, सेलेक्ट कीजिए इस ऑप्शन से आंसर। तो कौन सा इसमें होगा, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली इसमें नेचुरल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड या ऑल ऑफ दिस, 100% ऑल ऑफ दिस, सब तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का सोर्सेज है। इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन का बात नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो ताकत है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या नन ऑफ दिस। तो 100% करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जितना ज्यादा कंडक्टर से करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब बताइए इसका एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट किस क्या होता है, मतलब कैसे मेजर करेंगे, वोल्ट, एम्पियर, वेबर या टेस्ला। 100% टेस्ला। ठीक है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज मोर एट द एंड देन एट द सेंटर। पहला ऑप्शन, बी मिनिमम इन द मिडिल, सी सेम एट ऑल, और डी फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 1। ये है 1, ओके, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1 into the other। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए इसमें। तो 100% सेम एट ऑल पॉइंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट है वो, पहला ऑप्शन है रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी इंक्रीज हैवीली, और ऑप्शन डी वेरीज कंटिन्यूअसली। तो एकदम आंख बंद करके इसमें आपको आंसर टिक करना है, इंक्रीज हैवीली। शॉर्ट सर्किट में जो करंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का एमसीक्यू सेगमेंट, और इतना एमसीक्यू आप कर लिए हो, या अगर आप इसको रिवाइज कर लिए हो तो एमसीक्यू वाला सेगमेंट से आपका प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब चलो हम इतना वीडियो के लास्ट तक बने हुए तो थोड़ा सा गुरु मंत्र हमारे तरफ से, क्योंकि ये लास्ट तक अगर आप बैठे हो मतलब आप सीरियस हो साइंस के एग्जाम के प्रति, है ना। तो कुछ अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेना, है ना। पिछला फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में मैं बना के ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। अब ये बाकी के जो बचा हुआ 3 चैप्टर है उसका क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए चैप्टर 10 का ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में आप देखो व्हाट इज मीन्ड बाय एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ये क्वेश्चन कर लेना। और नेम द कंपोनेंट ऑफ आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या इसमें कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए, आई के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मायोपिया, इसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, एकदम एक साल छोड़ करके पूछा जाता है ये, है ना। और उसके साथ साथ इसका 2 कॉजेस ऑफ मायोपिया विथ रेड डायग्राम, 2 जो इसका कारण है मायोपिया का उसका रेड डायग्राम के साथ आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है। और द आई डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, मायोपिया में क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, और करेक्शन ऑफ द मायोपिक,
यूजिंग लेंस, और मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा, उसी तरह से जिस तरह से मायोपिया है उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख, ये क्वेश्चन भी आप रिवाइज कर लो, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट और व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, और इसको रे डायग्राम के थ्रू डिस्पर्सन ऑफ लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करवाना है, ये भी आपको बनाने के लिए जानना होगा। जितना इस चैप्टर में बोल रहा हूं, अगर 7 क्वेश्चन आप कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। स्टार जो है क्यों ट्विंकल करता है, टिमटिमाता क्यों है, इसको लेवल डायग्राम के साथ स्टार को वहां पर आप इसको एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के साथ, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। जो इस स्काई का जो कलर है वो स्काई ब्लू क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। अभी तो हमने बताया था एमसीक्यू में, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोल रहा है व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल। रेनफॉल के बाद ही हम लोग रेनबो क्यों देखते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी पूछ सकता है ना, इसको भी आप लोग देख लेना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना कर लोगे तो इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, और साथ ही साथ एक दिन तो आपके पास समय बचा हुआ है, तो इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है रिविजन, बाकी तो आप पढ़े तो पहले से भी हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पहला क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड एम्पियर। एम्पियर और कूलम का जो रिलेशन है उसको आपको बताना है। दूसरा, ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कितना, जब नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ दैट फ्लो पर सेकंड टू कैलकुलेट 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, मतलब 1 एम्पियर ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। ये आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को करना है, और कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली, और क्या सभी कंडक्टर जो है ओम्स लॉ के अंदर सेटिस्फाई करता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये एक न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन नंबर 4 का न्यूमेरिकल्स भी कर लेना, और बाकी जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये सब क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जा करके उसमें ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम आंसर अपलोड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर 2 रजिस्टर है, एक 5 ओम का और एक 10 ओम का, ठीक है, और वो 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब बोल रहा है कि मिनिमम करंट कितना फ्लो करेगा और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, किस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, और कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट द सर्किट ऑफ द 2 केसेस, और टोटल करंट का स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे 60 वाट का बल्ब जो है लाइटेड फॉर 2 आवर्स, एक न्यूमेरिकल से ये, और दो घंटे के लिए 60 वाट का बल्ब जो है 4 जलता है, और 2 ठो 100 वाट का बल्ब 4 घंटे के लिए जल रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, तो आपको एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है एक मंथ के लिए, ये आपको फाइंड करना है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा। अब चलिए लास्ट चैप्टर इसमें जो बोल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, इसको आपको ड्रॉ करना है फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट बचाता है, कैसे हजार्डियस होने से रोकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, अर्थ वायर क्या होता है, फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या है, और ये व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक केसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, क्यों जरूरी है केसिंग इसको, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does a current carrying conductor keep in a magnetic field experiences force, क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है, इसका पोलैरिटी के बारे में बताना है, हाउ, और ये परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफरेंस है ये बताना है, और इसका 3 फैक्टर्स जो इसका स्ट्रेंथ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड रहता है इसका स्ट्रेंथ, ये भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड,
लेवल डायग्राम के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, बताना है फोर्स एक्टिंग, मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स एक्ट होता है, तो कैसे होता है ये आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो चलिए ये रहा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एक एक करके मैंने अभी जैसे आपको बताया, और अगर इतना कर लेते हो तो आपका फिजिक्स का सेगमेंट और पिछला जो एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चंस उसमें मिलेगा आपको। इतना कर लोगे तो फिजिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपका डिमांड होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे तो हम केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन आपका जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। मैथ्स का भी अगर आपको चाहिए एमसीक्यू और असर्शन रीजन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हो, है ना। तब तक के लिए एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।